कट्टर भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी ना दिल्ली को चाहिए ना देश को चाहिए। कट्टर ईमानदार आदरणीय मोदी जी देश में हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ देश में, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है और पूरे विश्व में आज भारत की जो छवि है, भारत की आन बान शान है, वो बड़ी है। आज हमारे लोग जब विदेशों में जाते हैं तो चौड़ी छाती करके जाते हैं। रही बात जो व्यक्ति पढ़े लिखे की बात करता है, अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, केजरीवाल उसने दिल्ली में क्या किया, वो यहाँ भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार बन गया है। उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो पढ़ाई लिखाई में सीखा वो लोगों की सेवा में नहीं लगाया, बल्कि कैसे भ्रष्टाचार करना चाहिए उसके लिए योजना बनाने में लगाया। आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो, आप महाचोर हो, आप ठेकेदार हो चोरों के, आप कमीशन खोर हो, आप दलाली करने वाले हो, आप दलाल हो। और ऐसे दलालों को दिल्ली अब सहन नहीं करना चाहती, ना ही पसंद करती है और आने वाले समय में उखाड़ फेंकेगी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा है कि हमारे देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अब इसी पर सियासत शुरू हो गई है कि आखिर पढ़ा लिखा कौन है और कौन नहीं है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली भाजपा प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कि हमारे देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। इसका मतलब मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? मोदी जी पढ़े लिखे भी हैं, गुने हुए भी हैं। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। उन्होंने सीएम के नाते भी प्रूव किया है, पीएम के नाते भी प्रूव किया है। ना सिर्फ देश में, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। पूरे देश में, पूरे विश्व में आज भारत की जो छवि है, भारत की आन बान शान है, वो बड़ी है। आज हमारे लोग जब विदेशों में जाते हैं तो चौड़ी छाती करके जाते हैं और हमें शान से लोग रिसीव करते हैं। भारत से आ रहे हैं, मोदी जी के देश से आ रहे हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग दमदार हैं, टेक्नीशियन हैं, टेक्नोलॉजी रखते हैं और ये लोग अपने देश में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसी हमें चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो पहले नहीं सुनने को मिलती थी। रही बात जो व्यक्ति पढ़े लिखे की बात करता है, अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, केजरीवाल उसने दिल्ली में क्या किया, वो यहाँ भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार बन गया है। उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो पढ़ाई लिखाई में सीखा वो लोगों की सेवा में नहीं लगाया, बल्कि कैसे भ्रष्टाचार करना चाहिए उसके लिए योजना बनाने में लगाया। हर स्कीम को उन्होंने स्कीम करने के लिए बनाया। कोई भी स्कीम आप दिल्ली में देख लीजिए, हर स्कीम में उन्होंने स्कीम किया। बिठा के अपनी सलाह दे के अपने, आप कह सकते हो छत्र छाया में उन्होंने घोटालों को अंजाम दिया, डिक्टेट कराया, उनका पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, उनका आर्किटेक्चर उन्होंने तैयार किया। शराब घोटाला सीएम हाउस में तय होता है किस तरीके से आबकारी नीति बननी चाहिए जिससे आम आदमी पार्टी को बेनिफिट हो सके, आम आदमी पार्टी को पैसा मिल सके, आम आदमी पार्टी उसमें से कमीशन खोरी कर सके। अभी तो प्यादे पकड़े गए हैं, मनीष सिसोदिया प्यादा है और जिस तरीके से हवाले में सत्येंद्र जैन इन्वॉल्व है वो भी प्यादा है, लेकिन असली जो ठेकेदार है वो केजरीवाल है। उनकी बिना सह से, पढ़े लिखे व्यक्ति की बिना सह से कैसे ऐसा हो जाता? ये तो ये कहते हैं कि मैं तो कागज़ चेक करता हूँ, पूरा बैकग्राउंड चेक करता हूँ, हर डॉक्यूमेंट को देखता हूँ। अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, अगर उन्होंने कागज़ देखे, मनीष सिसोदिया का बैकग्राउंड देखा, इन्होंने सत्येंद्र जैन की जांच पड़ताल की, तो कैसे घोटाले हो गए? इसका साफ साफ मतलब है कि ठेकेदार ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। और ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति की ना प्रदेश को जरूरत है और ना ही देश को जरूरत है। इन्होंने भट्टा बैठा दिया। एक और बात है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर के लूट कर रही है जनता के और जनता के उस पैसे की। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि अब देश को कट्टर ईमानदार वाली आम आदमी पार्टी ही चाहिए। कट्टर भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी ना दिल्ली को चाहिए ना देश को चाहिए। कट्टर ईमानदार आदरणीय मोदी जी देश में हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी उन पे उंगली नहीं उठा सकता और वो काम करते रहेंगे। पूरा देश ये चाहता है उन्हें तीसरी बार मोदी जी सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने, देश को इसी तरीके से आगे ले जाएं। और केजरीवाल जैसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, उन्होंने शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए कमाए, हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोलने का काम किया, हमारे बच्चों को शराबी बनाने का उन्होंने जो षड्यंत्र किया, हमारी माता बहनों को अशिक्षित करने का जो उन्होंने षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र की वजह से दिल्ली वाले उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। जिस तरीके से उन्होंने डीटीसी का भट्टा बैठा दिया, डीटीसी में 15,000 बस होनी चाहिए थी, मात्र 3700 बस बची हैं, उसकी वजह से दिल्ली वाले उनसे नाराज हैं। जिस तरीके से आज गंदा पानी मिल रहा है, पानी नाक के बराबर मिलता है, कई दिनों में दिल्ली में मिलता है, उसकी वजह से दिल्ली वाले नाराज हैं। जो जल बोर्ड
फायदे में हुआ करता था, 56,000 करोड़ के लोन में है, आज उस पर 56,000 करोड़ का उस पर कर्ज है। इसकी वजह से दिल्ली वाले आज नाराज हैं। कहीं भी नई लाइन नहीं बिछ रही है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ी है, पर पर्सन दिल्ली वालों को जो पानी मिलना चाहिए उसकी जो क्षमता है वो नहीं बढ़ी है, बल्कि क्वालिटी गिरी है, अवेलेबिलिटी कम हुई है, लाइन कम हुई है। लगातार लोग जो बीमार हो रहे हैं वो गंदे पानी की वजह से हो रहे हैं। उसकी वजह से केजरीवाल से लोग नाराज हैं। आज दिल्ली विश्व की सबसे गंदी राजधानी बन चुकी है। यहाँ प्रदूषण की जो समस्या है गंभीर स्तर पे है और उसका कारण है केजरीवाल। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कुछ नहीं किया? सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे इन्होंने घोटाले नहीं किए। 9-10 महीने तक मंत्री जेल में रहता है, उसको बाहर नहीं निकालते। कैसे कट्टरवादी हो? कैसे आप ईमानदार हो? आप ईमानदार बिल्कुल नहीं हो, आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो, आप महाचोर हो, आप ठेकेदार हो चोरों के, आप कमीशन खोर हो, आप दलाली करने वाले हो, आप दलाल हो। और ऐसे दलालों को दिल्ली अब सहन नहीं करना चाहती, ना ही पसंद करती है और आने वाले समय में उखाड़ फेंकेगी। लेकिन दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, गुजरात और अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देखिए, यूपी ने पहले भी केजरीवाल को बुरी तरीके से हार दी। आप देखेंगे पिछली बार 2022 में जो इलेक्शन हुआ विधानसभा में कितना बुरा हाल केजरीवाल का हुआ था, अभी भी वैसा ही हाल होने वाला है। केजरीवाल की जो कलई है पूरी तरीके से दिल्ली में खुल चुकी है। जल्दी केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में अपने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ वहाँ पे आराम करने वाले हैं, मालिश करवाने वाले हैं, आराम फरमाने वाले हैं। अब ये दिल्ली में सीएम बन के बहुत ही कुछ दिन रहने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो चोरी की है, दलाली की है, वो अब लोगों के सामने है। लेकिन आप कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ऐसा है तो पहले अपनी सरकार को काट फेंको। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार कौन होगी जिसमें एक भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे एलिगेशंस ना लगे हों। और आप तो खुद कहते थे एलिगेशन लगे हैं तो व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब तक वो साफ सुथरा सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको सत्ता में बना रहने का या किसी पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो केजरीवाल जी, अब तो एलिगेशंस नहीं है, अब तो FIR भी है, जेल में मंत्री भी हैं, आपके MLA भी हैं। तो अब कब इस्तीफा दोगे? इस्तीफा दो। आपकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ। अगर उखाड़ फेंकना है तो पहले अपनी महाभ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंको। आपको लगता है कि भाजपा के लगातार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज मौन प्रदर्शन उन्होंने किया था भाजपा ने, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष की वजह से जो इन्होंने अनचाहे ठेके गली मोहल्लों में खोले थे वो बंद करने पड़े। नई आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा। हालांकि हजारों करोड़ का दिल्ली वालों को नुकसान हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है रंग लाया, इनको वापस लेनी पड़ी। और मनीष सिसोदिया जैसा जो महाचोर है वो आज जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, और जल्दी जो चोरों का ठेकेदार है, भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार है, वो भी जेल में होगा। लेकिन इलाज, यानी कि दिल्ली की जनता को इलाज हो या सुविधा हो, वो कैसे मिलेगी? हम संघर्ष करेंगे, हम चोरों को पहले उखाड़ फेंकेंगे, फिर यहाँ पे सुशासन देंगे, गुड गवर्नेंस होगी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले इन चोरों को भगाएंगे, फिर दिल्ली वालों की सेवा करेंगे।